अस्सलामुअलैकुम। आज की हम वीडियो में हम क्लास 9 की मैथ स्टार्ट कर रहे हैं। तो हम क्लास 9 की मैथ स्टार्ट करेंगे तो हम सारे एक्सरसाइज करेंगे। अब आज हम एक्सरसाइज नंबर 1.1 कर रहे हैं और ये यूनिट है रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, तो हमारे पास पहला जो क्वेश्चन है वो ये है कि आइडेंटिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स एंड ऑल्सो राइट ईच वन इन सेपरेट कॉलम। यानी कि हमें आइडेंटिफाई करना है कि ये नंबर्स रेशनल है या इरेशनल है और इनको अलग अलग कॉलम में लिखना है। तो हमारे पास क्वेश्चन है 1/5। तो एक बात मैं बता दूं कि रेशनल नंबर वो होते हैं जो मुकम्मल तौर पर टर्मिनेट हो जाएं या जिसका पैटर्न है सेम पैटर्न टर्मिनेट नहीं हो रहे यानी कि लेकिन सेम पैटर्न चलता रहे, तो वो होता है हमारे रेशनल नंबर। ठीक है, तो अब हमारा क्वेश्चन है कि 1/5। तो 1/5 को हमने जब डिवाइड करा तो 0.2 आता है, तो ये टर्मिनेट हो रहा है, तो ये तो रेशनल नंबर है ये हमारा। ठीक है, इस तरीके से हमारा क्वेश्चन है। इसका 2 पार्ट √2 डिवाइड बाई 8। तो √2 डिवाइड बाई 8 ऐसे लिखा हमने। इसका √2 पढ़ा तो इसका खोलेंगे कैलकुलेटर पे तो इसका आंसर आता है 1.41421। तो हमने इसका √रूट खोला तो 1.41421 आ रहा है। इसको डिवाइड करेंगे 8 से तो इसका आंसर आएगा 0.176776। तो इसको हमने बोला कि ये इरेशनल नंबर है। क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ये चलता जा रहा है। ठीक है, और इसका पैटर्न भी मतलब सेम नहीं है, जो सेम पैटर्न हो मतलब इस तरीके 176 है फिर 776 है, मतलब 176 फिर 176 होता है। तो हम इसको कह सकते थे ये मतलब इसका पैटर्न सेम है, लेकिन नहीं है, तो ये इरेशनल नंबर है। ठीक है, अब इसका थर्ड पार्ट है 5। तो 5/√6 है, तो 5 लिखा अपॉन लिखा √6 पढ़ा तो 2.4494 आ रहा है। ठीक है, फिर 5/2.4494 को हम डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आ रहा है 2. तो ये भी हमारा इरेशनल नंबर है क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग है और इसका ना पैटर्न सेम है। ठीक है, अब हमारा 4 पार्ट है कि 2/8 है, तो इसको हमने डिवाइड करा तो 0.25 आ रहा है, तो ये रेशनल नंबर है क्योंकि मुकम्मल तौर पर टर्मिनेट हो चुका है। ठीक है, अब इसका हमने 5th पार्ट करा 1/√3 है, ये ऐसे लिखा। अब हमने 1 लिखा, √3 को पढ़ेंगे तो 1.73205 आ रहा है, तो फिर इसको हमने डिवाइड करवाया तो 0.57735 आ रहा है, तो ये भी मतलब टर्मिनेट हो ही नहीं रहा, तो ये इरेशनल नंबर है। अब इसका 6 पार्ट करा √8 है, तो इसको हमने √8 को खोला तो 2.82842 आ रहा है, तो ये भी इरेशनल नंबर है क्योंकि इसका अगर ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है और ना इसका पैटर्न सेम है, 8284 आ रहा है। ठीक है, अब हम इसका 7 पार्ट करेंगे। ये ई लिखा हुआ है, तो ई की जो वैल्यू होती है ना तो 2.718281 होती है, मतलब सो ऑन। तो ये इसकी हमेशा वैल्यू यही होती है, तो ये इरेशनल नंबर कहलाता है हमारा। ठीक है, इसकी सेम वैल्यू होती है, तो ये इरेशनल है क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग है। और पाई की वैल्यू दी हुई, मतलब ये पाई है तो इसकी वैल्यू क्या होती है 22/7 होती है। जब हम इसको डिवाइड करवाते हैं तो 3.1428 आती है, तो ये भी हमारा इरेशनल नंबर कहलाता है। यानी कि ई और पाई की वैल्यू कांस्टेंट रहती है, मतलब कि सेम, ये इरेशनल नंबर ही कहलाती है इसकी वैल्यू। और इसके बाद √5 है, तो इसको हमने जब √5 को पढ़ा तो 2.23606 आ रहा है, तो ये हमारा इरेशनल नंबर है। ठीक है, ये नॉन टर्मिनेटिंग ना इसका सेम पैटर्न है। 2/3 है, 22/3 है, तो इसका हमने डिवाइड करवाया तो 7.3333 है, तो इसका पैटर्न सेम चलता रहा, 3 है फिर 3, तो ये रेशनल नंबर है। ठीक है, और इस तरीके से इसका हमने 9 पार्ट करा तो 1/पाई की वैल्यू है, तो 1 फिर हमने लिखा पाई की वैल्यू होती है हमारी 22/7 होती है ना, तो इसको हम डिवाइड करवाने पे ये आती है 3.1428 आती है, तो हमने यही लिखी 3.1428। ठीक है, इसको डिवाइड करवाया तो 0.3184 आ रहा है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है और ना इसका सेम पैटर्न है, तो ये इरेशनल नंबर है हमारा। इस तरीके से हमने 11.12 करा, 11/12 करा, इसको डिवाइड करवाया तो 0.916666 है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग ना इसका सेम पैटर्न है, तो ये इरेशनल नंबर है। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। आप बताएं कमेंट्स में ये क्वेश्चन कैसा लगा आपको। और अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2।
हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डेसिमल फ्रैक्शन, ऑल्सो इंडिकेट देम एज टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। यानी कि हमें कुछ फॉलोइंग कुछ क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, इसको हमें डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है और इनको बताना है कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। तो हमारा फर्स्ट पार्ट है कि 5/8 है, तो 5/8 को हमने जब डिवाइड करवाया तो 0.625 आ रहा है, तो ये टर्मिनेट हो चुका है। इसको डेसिमल में कर लिया तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है, क्योंकि ये और चलते हुए नहीं जा रहे नंबर, तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। ठीक है, अब इसका सेकंड पार्ट करा 4/18, तो इसको जब हमने डिवाइड कराया तो 0.2222 आ रहा है, तो इसको डेसिमल में करा तो ये मतलब चलता हुआ जा रहा है, तो ये मतलब टर्मिनेट नहीं हो रहा, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। ठीक है, अब इसका थर्ड पार्ट करेंगे 1/15, तो इसको जब हमने डिवाइड करवाया तो 0.66666 चलता हुआ जा रहा है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। अब हम इसका फोर्थ पार्ट करेंगे 49/8, तो इसको डिवाइड करवाएंगे तो 6.125 आया, इसको डेसिमल में करा तो ये मतलब ये टर्मिनेट हो चुका है, तो टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। अब 207 को डिवाइड करवाएंगे 15 से तो 13.8, तो ये टर्मिनेट हो चुका है, तो टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है, ये चलते हुए नहीं जा रहे हो नंबर हमारे। 50/76 है, तो इसको हमने जब आप डिवाइड करवाया 0.65789 और नंबर चलते हुए आ रहे हैं, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व हो गया है 1.1 का एक्सरसाइज नंबर। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। यानी कि हमें रेशनल नंबर दिए हुए हैं, तो उसको नंबर लाइन पे करना है हमें रिप्रेजेंट। तो हमारा पहला जो पार्ट है 8/10 है। ठीक है, 8/10 को हम जब हम डिवाइड करवाते हैं तो 0.8 होता है। ठीक है, अब हम इसको नंबर लाइन पे कैसे करेंगे, नंबर लाइन बनाएंगे पहले हम, फिर मिड में जो होता है वो हमें पता है कि 0 होता है। ठीक है, और इधर हमारे राइट साइड पे प्लस के नंबर चलते हैं और लेफ़्ट के माइनस के नंबर चलते हैं, तो हमारे नंबर चलते भी जाते हैं, लेकिन हमने सिर्फ 3 नंबर लिए कि 1, ये 0 इधर, फिर 1 2 3 ऐसे इधर भी, -1 -2 -3 ले लिया। अब 0.8 कहाँ लाई करेगा, अब हमें पता है कि अगर ये 0 और ये 1 से लेकर 0.8 इसी में आएगा ना। अब हम इधर वो बना लेंगे अपनी, जैसे 0.1 है तो ये 0 है ना, तो 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.7 0.8 ऐसे 0.9, फिर ये 0.10 होगा तो 1 हो जाएगा। तो 0.8 इधर लाए कर रहे हैं, तो इधर हम लिखेंगे 0.8 और इधर लिखेंगे कि हमारा क्वेश्चन क्या था 8/10, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा कि इधर लाए करेगा। ठीक है, 0 और 1 के दरमियान में, मतलब 1 से करीब करीब। अब ये इसका सेकंड पार्ट है -8/10 है, तो इसको डिवाइड करवाएंगे तो सिर्फ ये माइनस में आ जाएगा आंसर, -0.8 हो जाएगा। तो इसकी भी नंबर लाइन बनाएंगे और नंबर वो कर दिया हमने, तो ये कहाँ लाए करेगा, ये माइनस में 0.8, तो ये 0 और -1 के इधर करेगा लाए, तो ये इसके -1 के करीब करीब है, तो इधर करेगा। ठीक है, 0.8 माइनस का, तो इधर लिखेंगे -8/10 आंसर। अब इसका थर्ड पार्ट करेंगे, तो हमारा क्वेश्चन है थर्ड पार्ट इसका 1 और 1/4 है, मिक्स फ्रैक्शन दी हुई है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करवाते हैं। 1 4 4 और 4 में 1 प्लस करेंगे ऊपर, मतलब 1 4 4 आएगा और फिर प्लस करेंगे 1 ऊपर जो वैल्यू होगी, तो 5 आ जाएगा 5 और नीचे की वैल्यू ऐसे लिखेंगे तो 4 आ जाएगी 5/4। इसको फिर डिवाइड करवाएंगे तो इसको 1.25 आ जाएगा। अब 1.2 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसी नंबर लाइन बनाई हमने, तो ये 1 और 2 के दरमियान आएगा क्योंकि प्लस में है, तो 1.2 ले लेंगे इधर हम। ठीक है, अब हम इसका फोर्थ पार्ट करते हैं कि -1 और फिर 1/4 है, सिर्फ माइनस का साइन लगा दिया, तो -1 और 1/4 है, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करवाया, 4 1 4 हो गया, 1 और 4 4 1 4 -4 होगा, और फिर प्लस करवाएंगे जो इधर है 1 और 4, तो -4 + 1 तो -3 आ जाएगा और 4, फिर इसको डिवाइड करवाएंगे तो -0.75 आएगा। तो ये -0.7 है ना, तो -0.7 इधर लाए करेगा 0 और -1 के दरमियान में। ठीक है, तो फिर इधर लिखेंगे -3/4 है, ये इससे इसका करा है हमने। फिर हम इसका फिफ्थ पार्ट करेंगे 2/3 है,
इसको डिवाइड करवाएंगे तो 0.666 आ रहा है, तो 0.6 है ना, 0.6 कहाँ लाया करेगा, ऐसे 0 और 1 के दरमियान में, मतलब 0.5 इधर है बीच में और इधर 0.6 हो जाएगा, तो इधर 0.66 लिख देंगे और 2/3 इधर लिख देंगे, तो ये आंसर। इस तरीके से इसका 6 पार्ट करेंगे। लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का, माइनस का 2/3 है, तो इसको डिवाइड करवाए तो 0.666 आएगा, माइनस में आ जाएगा बस। तो इसी तरीके से नंबर लाइन बनाएंगे, तो ये कहाँ रिप्रेजेंट करेगी, 0 और -1 के मिड में करेगी, तो ये इधर वो था 0.5, 0.6 इधर आ जाएगा, ऐसे बनाएंगे घेरा और इधर लिख देंगे -0.6, इधर माइनस का 2/3 आंसर। और जो इसके नेक्स्ट क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।